आप सबको जय मसीह की। आज के दिन में आपका स्वागत करते हैं। आज के इस सुंदर समय के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए कि उन्होंने फिर से एक बार मौका दिया आप लोगों के साथ इस प्रकार मिलने का। तो आइए आज हम आगे बढ़ते हैं और हम आज जिस विषय पर बात करेंगे वो विषय है विश्वास के लिए। हमने कई बार इस विषय के ऊपर पहले भी स्टडी की है, बात की है, पढ़ा है। आज हम फिर से विश्वास के ऊपर हम बात करेंगे, क्योंकि जब तक हम इस धरती पे हैं, इस विश्वास को हमें अपने अंदर बनाए रखना है। और वो किस प्रकार बनाए रखना है और किस तरीके से हमें इस विश्वास को थामे रहना है, हम उस बात की ओर थोड़ा सा देखेंगे और उन बातों को हम जांचेंगे। तो आइए आज हम शुरुआत करते हैं इब्रानियों की पत्री से। इब्रानियों की पत्री का 11वां अध्याय का पहला पद हम पढ़ेंगे। देखते हैं क्या लिखा है। और मुझे ये वचन पसंद है, ये पद पसंद है। वैसे तो बाइबल के जितने भी इसमें परमेश्वर ने आज्ञाएं दी है, जो कुछ भी इसमें वचन दिए है, सभी बहुत ही दिल को छू लेने वाले हैं। लेकिन ये वचन अच्छा है, मुझे पसंद है, तो मैं इसमें से आज शुरू करते हैं। इब्रानियों की पत्री 11वां अध्याय पहला पद लिखा है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। मैं फिर से पढ़ूं एक बार। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। यहाँ पे एक वर्ड है विश्वास, जिसको दो तरीके से उदाहरण देकर हमें बताया गया है कि आखिर ये विश्वास क्या है। देखिए, हम जिसे हम आशा कहते हैं, वो आशा क्या है? हम उन चीज़ को देख नहीं पा रहे, लेकिन हम उस चीज़ की आशा रख रहे हैं। और जब हम उस चीज़ की आशा रखते हैं तो इसका मतलब क्या? हम ये निश्चय है, हम ये जानते हैं और हमें यकीन है कि हमें वो चीज़ मिलेगी। तो वो जो यकीन है उसे ही कहते हैं विश्वास। यानी कि जिस चीज़ के लिए हमने आशा रखी है और हम ये मानते हैं, हमें यकीन है कि वो हमें मिल जाएगी, उसी को कहते हैं विश्वास। और उसी के साथ ही देखिए, नीचे भी एक और उदाहरण दे रखा है कि अनदेखी वस्तुओं का। देखिए, हम जिस चीज़ की आशा रख रहे हैं, जिस चीज़ के लिए हम निश्चय कर रहे हैं कि वो हमें मिलेगी, वो हमें नहीं पता कि कैसे मिलेगी, किस प्रकार मिलेगी और कैसी होगी, लेकिन हमने आशा रखी है ना। हम नहीं देख सकते, लेकिन हमने आशा रखी है। और उस अनदेखी वस्तु का जो प्रमाण है, यानी कि हम जिस चीज़ के लिए यकीन रख रहे हैं कि वो चीज़ हमें मिलेगी, वही विश्वास है। यानी कि जो चीज़ हमें नहीं दिखती, लेकिन हमें आशा है कि वो हमें निश्चय मिलेगी, उसी को ही कहते हैं विश्वास। यानी कि हम यकीन कर रहे हैं कि वो हमें चीज़ मिलेगी। मैं समझ पा रही हूँ कि आप शायद समझ रहे होंगे, आप को समझ आ रहा होगा, मैं ऐसा विश्वास करती हूँ। विश्वास। तो आइए अब हम एक उदाहरण देख लेते हैं। हम चलते हैं मत्ती रचित सुसमाचार की ओर। ये उदाहरण जो हम दे रही हूँ मैं, ये भी हमने कई बार इस वचन को पढ़ा है। हम फिर से इस वचन को पढ़ेंगे, इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे पूरा और देखेंगे इसको फिर से एक बार। इसमें से हम कुछ ढूंढेंगे। कई बार हम चीज़ों को पढ़ते और पढ़ते पढ़ते निकल जाते हैं, लेकिन उसमें जो छिपी गहरी बातें होती है ना, उसको हम नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन बाइबल का एक एक शब्द जो है, उसमें आप कह सकते कई गहराई है। और जब हम उसको ध्यान से पढ़ते हैं तो उन बातों को हम समझ पाते हैं। तो हम देखते हैं फिर से। हम इसमें मत्ती रचित सुसमाचार का 9वां अध्याय है। 9वां अध्याय और 27वें पद से मैं पढ़ना शुरू करूँगी। और ये काफ़ी बार हम पढ़ चुके हैं, हमने चर्च में भी पढ़ा है और फेलोशिप में भी काफ़ी बार पढ़ा है। तो आइए हम इसको फिर से एक बार पढ़ते हैं। जब यीशु वहाँ से आगे बढ़ा तो दो अंधे उसके पीछे यह पुकारते हुए चले, हे दाऊद की संतान, हम पर दया कर। जब वह घर में पहुंचा तो वे अंधे उसके पास आए और यीशु ने उनसे कहा,
क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं ये कर सकता हूँ? उन्होंने उनसे कहा, हाँ प्रभु। तब उसने उनकी आंखें छू कर कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। हमने यहाँ देखा कि दो अंधे थे, ठीक, दो अंधे थे और उनकी क्या ख्वाहिश थी, या हम कह सकते हैं उनकी क्या आशा थी। देखिए, मैं जिस बात के ऊपर आपका ध्यान केंद्रित करना चाहती हूँ वो बात ये है कि ये दोनों व्यक्ति अंधे थे, इन्हें दिखाई नहीं देता था, बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता, लेकिन इनकी एक आशा थी। उन्होंने देखा नहीं था, उन्हें नहीं पता था कि यीशु मसीह कैसा है, ये यीशु मसीह कैसे कैसे काम करके दिखा रहा है उस समय। जब देखिए, ये उस समय की घटना है जब वो चलता था तो लोग उसके साथ होके चलते थे, ताकि मतलब एक भीड़ साथ हो लेती थी यीशु मसीह के, है ना। तो इन दोनों अंधों ने भी कुछ ना कुछ सुना होगा, देखा नहीं होगा, समझ में आए, देखा नहीं होगा, इन्होंने सुना होगा क्योंकि अंधे थे। और उन्होंने क्या किया, विश्वास किया। उनको एक मन में एक आशा मिली कि हमने सुना है कि ये व्यक्ति कई लोगों के रोगों को चंगा करता है, लोगों को छुटकारा दिलाता है, तो इनके मन में भी एक आशा ये जगी होगी कि कभी अगर ये मिलेगा तो हम उससे यही मांगेंगे। एक आशा उनके मन में रही होगी ना। तभी जब उन्होंने यीशु मसीह को देखा तो उन्होंने क्या, पीछे से उसको पुकारा, पीछे से क्या, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। देखो, इसमें लिखा है कि हे दाऊद की संतान हम पर दया कर। वो दोनों चिल्लाए, हो उनके कान में आवाज़ निश्चय आई होगी, क्योंकि जब यीशु मसीह चलते थे उनके पीछे भीड़ हो लेती थी। जब यीशु मसीह का चमत्कार लोग देखने लगे थे तो इन लोगों को आवाज़ आई होगी, उन्होंने सुना होगा। सुन के उन्होंने ज़ोर से चिल्लाया, हे दाऊद की संतान हम पर दया कर। फिर जब यीशु मसीह, इसमें लिखा है कि वो जब घर पहुंचा, दो अंधे उनके पास वहाँ पर भी आ गए। उनको आशा थी, उन्होंने पीछा किया होगा, दिखाई नहीं देता, लेकिन एक आशा रख कर वो वहाँ गए, वो वहाँ पे पहुँचे। और वहाँ पहुँच कर उन्होंने यीशु मसीह से क्या मांगा, यीशु मसीह ने पूछा और उन्हें क्या मांगा, यही कि हम देख सके। और यीशु मसीह ने क्या कहा, क्या तुम्हें विश्वास है? अब देखिए, दो अंधे हैं, दिखाई नहीं देता है, लेकिन उन्होंने सिर्फ सुना। और जब यीशु ने पूछा कि तुम्हें विश्वास है, उन्होंने कहा हाँ। और उसी समय यीशु ने जब उनकी आंखें छुई तो क्या हुआ, हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था ना, अनदेखी वस्तु का प्रमाण हाथ में आया। जो चीज़ की उन्होंने आशा रखी थी, वो आशा की हुई वस्तु उन्हें मिल गई, यानी कि उनकी वो देखने लगे। तो यीशु मसीह ने क्या कहा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, तेरे विश्वास ने। मैं आपको एक वचन याद दिलाना चाहूँगी जो हमने कई बार पढ़ा है, और वो वचन है रोमियो की पत्री से। हम रोमियो की पत्री में चलते हैं। रोमियो की पत्री हम जल्दी जल्दी जाएंगे। रोमियो की पत्री 10वां अध्याय का 17वां पद, जिसमें लिखा है, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। देखा, अतः विश्वास, विश्वास कैसे आता है, सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से होता है। मैं एक बात आपको बताना चाहूँगी, विश्वास जो है, जो यहाँ पे बात की है, विश्वास सुनने से होता है। कई बार हम बाइबल पढ़ते हैं जो हमें आँखों से नज़र आती है, सारे वचन आँखों से नज़र आते हैं, लेकिन हम पढ़ते 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 तो जाते हैं, लेकिन वो विश्वास हम अपने मन में नहीं उतार पाते। जिस प्रकार का विश्वास हमें उतारना पड़ता है, नहीं उतार पाते। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो पवित्र शास्त्र है, ये पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया, यानी कि पवित्र आत्मा ने अपने प्रेरितों से लिखवाया है। कैसे लिखवाया, परमेश्वर का वचन जब उन्होंने बोला, या उन्होंने पवित्र आत्मा से सुनकर ही लिखवाया ना, है ना। यानी कि आप लोगों ने कई बार ये गवाही भी दी है, कई लोगों ने ये बोला भी है कि जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमसे बात करती है। बिल्कुल सही, जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो बाइबल हमसे बात करती है, क्योंकि यीशु मसीह के जो मन की इच्छा है, या हमारे परम पिता परमेश्वर की जो इच्छा है, वो सब इसमें लिखी हुई है। वो क्या चाहता है, उसने जो हमसे कहा था, जो उसने कहा था वही इसमें है।
इसीलिए जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो वो हमसे बात करती है। तो हम आँखों से तो नहीं सुन सकते ना, हम पढ़ते ज़रूर हैं लेकिन हम सुनते कहाँ से हैं? हम अपने आत्मिक कानों से उनको सुनते हैं। इसीलिए ये वचन कहता है, क्या कहता है? अतः विश्वास सुनने से आता है, विश्वास देखने से नहीं आता है। विश्वास सुनने से आता है, और सुनना मसीह के वचन से। और वचन क्या है? परमेश्वर के मुख से निकली हुई बातें, जो हम आँखों से नहीं सुन सकते, जो हम आत्मिक कानों से सुनते हैं। जो वचन हम कानों से सुनते हैं और उस वचन को सुन के जो विश्वास आता है, वही है असली विश्वास। हम कई बार बाइबल पढ़ते जाते हैं, बट वो जो विश्वास उतारना होता है वो हम इसलिए नहीं उतार पाते क्योंकि हम अपनी आत्मिक कानों को बंद रखते हैं। बाइबल पढ़ते समय हमेशा अपने आत्मिक कानों को खोल के रखिए, क्योंकि इन वचनों के द्वारा प्रभु हमसे बात करता है, हमें प्रेरणा देता है, हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। देखिए, कई बार ऐसा होता है ना कि हम बीमार होते या कुछ भी ऐसी परेशानी में पड़ जाते हैं, है ना। हम अपने पास्टर के पास जाते हैं और कहते हैं कि प्रे करो, देखो क्या होता है। अभी जैसे अगर समझ लीजिए कोई मुश्किल में आप पड़े, आपने पास्टर साहब से बात की, पास्टर साहब ने आपसे कहा चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ जी, आपने देख भी लिया कि पास्टर साहब बोल रहे हैं, ठीक है, बट आपने सुना तो, लेकिन वो सुनना क्या हो गया? वो सुनना विश्वास में तब बदलता है जब आप उसी समय बोले कि हाँ जी मैं विश्वास करती हूँ। लेकिन वो मुंह से बोलना नहीं, हृदय से बोलना। क्योंकि कई बार ऐसा होता है हम मुंह से तो बोल देते हैं हाँ जी पास्टर जी ठीक है, लेकिन जब हम वहाँ से निकलते हैं, चर्च से निकलते हैं, जब बाहर की तरफ जाते हैं तो फिर हाँ देखते हैं बोल तो दिया, होता है कि नहीं। तो ये विश्वास नहीं रहा ना, ये विश्वास नहीं रहा। हमने उस बात को जो पास्टर साहब ने वचन के अनुसार कहा, हमने उसके अनुसार नहीं लिया, है ना। इस चीज़ के बारे में हम और थोड़ा सा देखेंगे, जो मैं ये इस बात को जो मैं कह रही हूँ। उससे पहले हम एक बात को मैं ये बताना चाहती हूँ। हम सबको ये याद होगा, आप सभी को भी, मुझको भी अच्छे से याद है कि जब हमने शुरुआत में सबसे पहले जब यीशु मसीह के बारे में जाना, तो कैसे जाना, कैसे सुना? हमने कभी भी यीशु मसीह को अपने आँखों से तो नहीं देखा ना। कभी हमने प्रत्यक्ष रूप से, जैसे हम अपने माँ बाप को, अपने दोस्तों को देखते हैं, कभी हमने उस तरीके से यीशु मसीह को नहीं देखा ना। तो हमने कैसे विश्वास किया? देखिए, इसी अध्याय में, रोमियो के 10वें अध्याय में 9वें पद में जो बात लिखी है वो मैं एक बार आपको पढ़ के सुनाना चाहूँगी। 9 और 10 क्या लिखा है कि यदि तो अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्या लिखा है? अगर मैं अपने मुंह से प्रभु जानकर अंगीकार, जानकर का मतलब यहाँ पे क्या? जो मैंने समझा, जो मैंने जाना। इसका मतलब जब मैंने यीशु के बारे में सुना, हम जानते कैसे? अगर हम किसी व्यक्ति के बारे में जानेंगे तो कैसे जानेंगे? कोई अगर व्यक्ति आके अपने आप के बारे में बोलेगा, जब वो अपना इंट्रोडक्शन देगा, अपने को बताएगा कि मैं कौन हूँ, कि मैं फलाना हूँ, मैं ये हूँ, वो हूँ, तभी तो मैं उसको जान पाऊँगी ना। उसी प्रकार जब यीशु मसीह के बारे में किसी ने बताया, मैंने देखा नहीं, मुझे किसी ने बताया और मैंने उसको क्या किया? मैंने उसको सुना और अपने मुंह से अंगीकार किया, हाँ यीशु मसीह मेरा प्रभु है। लेकिन सिर्फ अंगीकार नहीं किया, उसके बाद क्या किया? अंगीकार करके अपने मन में मैंने ये विश्वास किया कि यीशु मसीह कौन है? मेरा प्रभु है। सबसे पहले मैंने उसको जाना कि कौन है वो? मेरा प्रभु, वो यीशु मसीह है। और वो क्या कर सकता है, वो किस प्रकार काम कर सकता है, वो मेरे लिए क्या कर सकता है, उसने मेरे लिए क्या किया, मैंने ये सब कुछ जाना। जानने के बाद मैंने क्या किया? उसको अपने मन में विश्वास किया कि हाँ, मैंने नहीं देखा, लेकिन मैं ये विश्वास करती हूँ कि उसने मेरे लिए ये किया। और जब मैंने अपने मन में ये विश्वास किया तो मैंने क्या किया? अपने मुंह से उसको प्रभु कह के पुकारा कि हाँ प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ मन में कि तूने मेरे लिए किया।
और जब मैंने ऐसा किया तो क्या हुआ, मेरा उद्धार हुआ, राइट। और ये हम सबके साथ हुआ, हम में से सभी को किसी ना किसी ने सुसमाचार सुनाया, यानी कि यीशु मसीह के बारे में बताया, और हम सभी ने बिना देखे उसका विश्वास किया। और कहाँ पे किया विश्वास? अपने दिमाग में, अपनी आँख में नहीं, हम सभी ने अपने हृदय में, अपने मन में विश्वास किया कि हाँ, यीशु आया था और फिर से आएगा, मेरे लिए आएगा। और इस प्रकार हमने उसको प्रभु गुरु करके ग्रहण किया और हमारा उद्धार हुआ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिस प्रकार हम पहले भी हमने यीशु मसीह को नहीं देखा था, प्रभु जानकर अंगीकार किया। कैसे किया? इतनी सी बात पे किया कि हमने उसके बारे में जाना कि वो कौन है, और उसके बाद हमने अपने मन में विश्वास किया। हाँ, मैंने उसको देखा नहीं, लेकिन मैं अपने हृदय में विश्वास करती हूँ कि वो प्रभु गुरु है। उसके बाद मेरा उद्धार हुआ। ठीक वैसे ही अब भी है, ठीक वैसे ही अब भी है। इस पवित्र शास्त्र में जो जो बातें लिखी गई है वो अभी भी उतनी ही परफेक्ट है जैसे उस समय थी जब हमने यीशु मसीह को जाना। अभी भी ये वचन, ये पूरी बाइबल उसी प्रकार काम करती है जैसे उस समय हमारे पाप जब क्षमा हुए उस समय किया प्रभु यीशु ने, अब भी करती है। हम अभी भी जब उससे कुछ मांगते हैं तो बहुत ज़रूरी है वो विश्वास हम कैसे कर रहे हैं। मान लीजिए कि हमने एक घर की ख्वाहिश रखी है, हम नहीं जानते कि वो घर कैसा होगा, लेकिन अपने एक इमेजिन में तैयार करते हैं ना कि हाँ वो घर ऐसा होगा। और उसके लिए हम क्या करते हैं? हम आंखों से तो नहीं देख रहे, लेकिन अपने मन के अंदर हृदय से विश्वास करते हैं ना कि हाँ वो घर इस प्रकार का होना चाहिए और मुझे पूरा विश्वास है वो घर मैं एक दिन लूँगी। वो हमारी आशा हुई ना, हमारा अनदेखा यकीन कि हमें पता है कि वो घर हमें मिलेगा, लेकिन हमने विश्वास कहाँ किया? अपने हृदय से किया ना। और जब वो हमें मिलता है तब वो खुशी अलग होती है। ठीक उसी प्रकार इस पवित्र शास्त्र का, इस बाइबल का हर एक वचन सच है, यानी कि आपके फ्यूचर में काम करने वाला। अगर इसमें लिखा है कि आपके लिए ये होगा तो वो निश्चय होगा। किसी परेशानी में हम पढ़ते हैं अभी भी तो हम बाइबल में वचन तो पढ़ लेते हैं, हाँ जी हाँ वहाँ लिखा है मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा, हाँ ठीक है प्रभु ने कहा है, ठीक है ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। बस थोड़ा सा ये पढ़ लिया, हो गया, फिर मन उधर भटक रहा है, फिर मन इधर भटक रहा है, पता नहीं क्या होगा, नहीं प्रभु ने बोला तो है छोड़ूंगा ना, भटक रहा है। लेकिन फिर क्या, हम किसी मनुष्य से चर्चा करते हैं, किसी व्यक्ति से, कोई हमारा खास होगा उससे चर्चा करेंगे, वो बोलेगा हाँ ऐसा है, तो हम वचन से ज़्यादा उस पर विश्वास कर लेते हैं। वो कहते हैं नहीं ऐसा कर ले, ऐसा होगा, ऐसे हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, जब प्रभु ने वचन कहा था ना कि मैं तेरे लिए ये करूँगा, या मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा ना त्यागूंगा, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे लिए सब कुछ करूँगा, फिर हम वो भूल जाते हैं। फिर हम उस मनुष्य की तरफ भाग जाते हैं, उसने ये बोला है हाँ वो मेरे लिए करेगा, हाँ जी करेगा, ठीक है उसने ऐसा बोला मैं ऐसे कर लेता हूँ, अच्छा ठीक है। तो ये क्या हुआ? हमने वचन तो पढ़ा, क्या उस वचन को अपने हृदय के अंदर उतारा? हमने वचन तो पढ़ा कि यीशु मसीह ने कहा है कि ना मैं तुझे छोड़ूंगा ना मैं तुझे त्यागूंगा, मैं तेरे साथ रहूंगा हमेशा, मैं तेरी अगुवाई करूंगा हमेशा। क्या हमने इसको कितना एक्सेप्ट किया? इस वचन को हमने कितना अपने हृदय में ग्रहण किया? क्योंकि हम ये सोचते हैं अपनी मुश्किलों के लिए कि अरे पता नहीं कितनी बड़ी होगी, अरे पता नहीं कैसे होगी, हम उसको पहले से इसे सोच कर बैठ जाते हैं। इसलिए हम वचन को विश्वास नहीं कर पाते, क्योंकि हम देख नहीं रहे ना। जो चीज़ हमें दिखती है हम उसका तो विश्वास कर लेते कि हाँ मैं अपनी आंखों से दिख रही है ये चीज़ कि हाँ इस प्रकार से है ये, तो हाँ मेरे लिए होगी, परफेक्ट होगी। लेकिन मुश्किल कहाँ आती है? जो चीज़ हमें जब दिखाई नहीं देती ना, उस चीज़ के लिए विश्वास करने में हमें मुश्किल आती है। जो चीज़ हमें दिखाई नहीं देती, किसी से अगर हम ये कहें कि प्रभु ने कहा है तुम्हारे लिए चीज़ बात के लिए रखी है, तो वो 10 बार सोचेगा सच में प्रभु ने रखी है क्या? वचन से भी दिखा देंगे तब भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उनको वो चीज़ दिख ही नहीं रही। जब वो दिखती नहीं है तो वो मन के अंदर विश्वास नहीं कर पाते हैं, तो विश्वास डगमगाने लगता है ना। ऐसे ही देखो, ऐसे ही विश्वास के लिए मुझे एक वचन याद आता है जो
हम मरकुस रचित सुसमाचार में हमने पढ़ा था ना, 4 अध्याय में 16 और 17 पद की, वो बीज जो पथरीली ज़मीन में बोए गए, मतलब पथरीली जगह में जब बोया गया तो वो मिट्टी ना पकड़ने के कारण, जड़ ना पकड़ने के बाद कारण क्या हुआ, नष्ट हो गया, है ना। सेम यही है कि हम वचन को सुनते हैं लेकिन उस वचन की जो जड़ है वो हम अपने मन में नहीं उतार पाते, क्योंकि हमें दिखाई नहीं देता ना कि अच्छा ऐसा भी प्रभु कर सकता है, हमें दिखाई नहीं देता। हम उस जड़ को अपने अंदर नहीं बिठा पाते, जिसके कारण हम लड़खड़ाने लगते हैं, अभी क्या होगा, तभी क्या होगा, ऐसा क्यों, नहीं हमने विश्वास तो कर लिया है, देखते क्या होगा, देखते क्या होगा। देखिए मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, विश्वास के सिर्फ 2 विकल्प है और कोई नहीं, सिर्फ 2 विकल्प। पहला अच्छा विश्वास और दूसरा बुरा विश्वास यानी कि गलत विश्वास। और जो अच्छा विश्वास है वो क्या लाता है, हमारे मन में पॉजिटिव चीज़ें लाता है, यानी कि अच्छा मतलब पॉजिटिव फेथ। अच्छा विश्वास हमेशा जो वचन हमने लिया है उसके लिए हमें वो याद दिलाता है कि तेरे साथ ऐसा होगा, और उस चीज़ को हम अपने मन में उतार के रखते हैं। अच्छा विश्वास वही है कि हम पूरी तरह से यकीन कर लेते हैं कि हाँ हमारे लिए ये होगा। मेरे हिसाब से अच्छा विश्वास वही है कि हमने वचन पढ़ा और उसको मुंह से अंगीकार किया कि हाँ मेरे प्रभु ने कहा है कि जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकती हूँ, इस बात पे मैं यकीन करती हूँ, विश्वास करती हूँ कि मैं ये चीज़ कर सकती हूँ। वो विश्वास मैंने अंदर उतारा और उसको विश्वास करते मैं आगे बढ़ी। और दूसरा क्या विकल्प था, बुरा विश्वास या गलत विश्वास। गलत विश्वास क्या, हाँ प्रभु ने बोला तो है कि सामर्थ दूंगा, प्रभु ने सामर्थ दी है, ठीक है मैं कर सकती कर लूँगी, लेकिन हम करते कैसे हैं, कुड़कुड़ा के, रो पीट के, सुस्ता के, कि मतलब बहुत बोझ लग रहा है ये वचन भी, कि मतलब ठीक है देखते हैं क्या होता है, परेशान हो रहे हैं, चिंता कर रहे हैं, बस यही कर रहे हैं। क्या ये सही विश्वास है, क्या ये नेगेटिव फेथ है आपका या आपका पॉजिटिव फेथ है, क्या है, ये आपका नेगेटिव फेथ है, क्योंकि आप फेथ को तो मान ही नहीं रहे ना, आप बुरी भावना को अपने अंदर जन्म दे रहे हैं। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ, नहीं। रोमियो की पत्री 10वें अध्याय के रोमियो की पत्री का 10वें अध्याय के 9-10 में हमने पढ़ा था ना। 10वें पद को मैं एक बार पढ़ती हूँ फिर से, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन में विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। अगर आप सच में ये सोचते हैं कि हमने जब धर्मी बने तो मुंह से हमने अंगीकार किया था ना, और कैसे अंगीकार किया था, इस चीज़ का विश्वास किया था अपने हृदय में, अपने मन में कि यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है, तभी हमारा उद्धार हुआ ना। ठीक इसी प्रकार आज भी हमें हर एक वचन को अंगीकार करना है, और सिर्फ अंगीकार नहीं करना बल्कि अंगीकार किस प्रकार का करना है, उसका विश्वास को अपने मन के अंदर उस जड़ों को बिठाना है, उस विश्वास की जड़ को अपने हृदय में बोना है, तभी जाके हमारा उद्धार हो पाएगा। सिर्फ हम मुंह से बोलेंगे होगा 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 होगा, तो वो होगा कैसा होगा, क्योंकि हमारे दिमाग में तो अलग बातें चल रही है। वो मुंह से बोलना होगा तभी होगा जब हम अपने हृदय में भी उस वचन की जड़ को बोएंगे, तभी वो काम करेगा, क्योंकि मन में जो होता है वहीं से क्या होता है, बात का निश्चय आता है। हमने पढ़ा ना, अनदेखी वस्तु का प्रमाण। विश्वास क्या है, आशा। आशा तभी रहेगी जब हम अपने हृदय के अंदर उस चीज़ को विश्वास करके बोएंगे कि हाँ मैं इस वचन को अपने अंदर बोता हूँ, अपने मन के अंदर इस चीज़ को बोता हूँ कि मेरा प्रभु ये करने वाला है और ये करेगा। एक और वचन हम देखेंगे, वो हम देखेंगे यूहन्ना की पत्री 20वां अध्याय 29 पद। हम जल्दी से देखेंगे यूहन्ना की पत्री 20वां अध्याय 20वां अध्याय का 29 पद। इसमें लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, तूने मुझे देखा है, क्या इसलिए विश्वास किया है? धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया है। यानी कि यीशु मसीह यहाँ अपने चेलों को क्या कह रहे हैं,
ये उस समय की बात है जब थोमा ने विश्वास नहीं किया था। यीशु मसीह जब जीवित होके वापस आए थे, उसने कहा था कि मैं जब यीशु मसीह के हाथों को देखूंगा, जब उसके पिंजर को देखूंगा, तभी मैं विश्वास करूंगा कि यीशु मसीह जीवित है। तभी यीशु मसीह ने थोमा को अपना हथेली दिखाई थी, अपना अपना पूरा छाती, आप कह सकते हैं उसको, स्कल दिखाया था कि तुम देखो मेरे कि कहाँ पे मुझे भेदा गया है भाला मारकर। तब थोमा ने विश्वास किया था। तो यीशु मसीह ने क्या कहा था कि धन्य है वे जो जो बिना देखे विश्वास करते हैं। कितना अच्छा वचन है। प्रभु यीशु मसीह ने इस वचन को कहकर हमें भी धन्य बना दिया, क्योंकि प्रभु ने क्या कहा है, धन्य है वे जो बिना देखे विश्वास करते हैं। हम सभी ने उसका विश्वास बिना देखे ही किया था। हम सभी ने इसको माना था कि यीशु मसीह सच में है। हम इसी बात पे हम उसका विश्वास भी करते हैं ना। तो फिर आज हम क्यों इनके वचन, जो वचन अभी लिखे गए या जो बातें प्रभु हमसे करते हैं, हम उसको क्यों, उस बातों से हम डगमगा जाते हैं? क्यों हमारा विश्वास कभी कभार हिल जाता है? नहीं हिलना चाहिए, कभी नहीं। क्योंकि उस समय जब यीशु मसीह ने कहा कि धन्य है जो बिना देखे विश्वास करता है, तो आज भी प्रभु का हर एक वचन जो प्रभु ने अपने मुंह से कहा है, हमें अपनी आत्मिक कानों से सुन के अपने हृदय में उसको विश्वास करना है कि प्रभु ऐसा करेगा। जैसे हमने उस समय किया था जब हमें उद्धार मिला था, जब हमें उद्धार प्राप्त हुआ था, वो अब भी हमें करना है। क्योंकि देखिए रोमियो की पत्री में फिर से 10वां अध्याय में उसके 11वें पद में एक बात लिखी है, क्योंकि पवित्र शास्त्र ये कहता है जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित ना होगा। पवित्र शास्त्र में क्लियर लिखा है जो यीशु मसीह पे विश्वास करेगा वो लज्जित ना होगा। तो फिर वो आपकी हर एक ज़रूरतें जो आपको चाहिए, या हर एक बात में जिस चीज़ में आप परेशानी में पड़े हैं, चाहे वो किसी से रिलेटेड क्यों ना हो, चाहे आपकी घर में आपकी फाइनेंस को लेकर परेशानी है, या बच्चों को लेकर है, या अपनी नौकरी को लेकर है, या माता पिता को लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर अगर कोई भी परेशानी अगर आपके साथ इस समय है, या आप किसी भी परेशानी से अगर गुजर रहे हैं, तो वो हर चीज़ में से आपको क्यों नहीं निकालेगा? क्योंकि उसने क्या कहा है कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा। किस चीज़ पर विश्वास करना है? हमने भी क्या पढ़ा था कि हमने भी 17वें पद में पढ़ा था ना, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। और उसने यही कहा है कि जो कुछ मुझ पे विश्वास करो। विश्वास किस चीज़ पे करना है? उसके वचन पे करना है। और वो विश्वास कहाँ से करना है? वो हृदय से करना है। क्योंकि मन में हम जो विश्वास करते हैं, जो मन से ये विश्वास करता है कि यीशु मसीह ही मेरे इस काम से मुझे उद्धार दिलाएगा, तो आपको कभी लज्जित नहीं होने देगा, कभी भी नहीं। आप विश्वास करके तो देखिए, आप उस पर अपना पूरी तरह से समर्पण करके तो देखिए, वो कभी भी आपको लज्जित नहीं होने देगा। क्योंकि उसका हर एक वचन जीवता है, हर एक वचन। आप ही लोगों के मुंह से कई बार ऐसी गवाहियाँ सुनने को मिली है कि प्रभु यीशु ने उनके जीवन में इस प्रकार का चमत्कार किया है, उनके जीवन को बदला है। आप ही लोगों के मुंह से कई गवाही सुनी है, तो वो आगे क्यों नहीं करेगा आप सबके जीवन में? वो करेगा। आप विश्वास कीजिए। उसने कहा है ना, धन्य है वे जो बिना देखे विश्वास करते हैं। उसका हर एक वचन का कार्य हमें चाहे आंखों से दिखाई ना दे, नहीं देगा, लेकिन विश्वास बोलता है और विश्वास काम करता है। और विश्वास कैसा होना चाहिए? हृदय से। हमने सबसे पहले इब्रानियों की पत्री का कौन सा वचन पढ़ा था? आशा की हुई वस्तु का निश्चय है। और वो आशा क्या है? वो है विश्वास। अगर जैसे मुझे इस चीज़ में आशा के, उसमें मुझे एक ही चीज़ सबसे अच्छी लगती है कि हम सबको एक बात, जैसे सबको एक इस बात का निश्चय है कि हमारी आशा जो यीशु मसीह है, जो अंत के दिन में जो अभी आएगा हमें लेने के लिए, जो यीशु मसीह, हमें विश्वास है, हमारी आशा है कि यीशु मसीह बादलों में आएगा हमें लेने के लिए। हम में से हर एक जन को विश्वास है ये कि वो आएगा। हमें नहीं पता ना, हमने नहीं देखा ना यीशु मसीह को ये मुंह से बोलते हुए, नहीं देखा ना, लेकिन हमने आत्मिक कानों से सुना है, क्योंकि पवित्र शास्त्र में प्रभु यीशु ने ये कहा है। तो जैसे उस बात का हम यकीन रखते हैं, निश्चय रखते हैं, आशा रख कर बैठे हैं, विश्वास रख कर बैठे अपने हृदय में, ठीक उसी प्रकार हमें अभी भी हर एक वचन पे उसके विश्वास करना है कि वो हमें हर
हर एक चीज़ों से हमारा उद्धार करवाएगा, हर एक चीज़ों से हमें निकालेगा, चाहे वो मुश्किलें कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। हमें उस पर विश्वास नहीं खोना। देखिए, एक माँ जब गर्भवती होती है, उसे नहीं पता कि उसके गर्भ में एक बच्चे की मूवमेंट कैसे हो रही है, किस प्रकार वो बच्चा बढ़ रहा है। लेकिन जब डॉक्टर माता पिता को बताता है कि आपका बच्चा इस प्रकार से है, ऐसे है, ऐसे है, उनको नहीं दिख रहा, लेकिन डॉक्टर की बताई हुई बातों पर वो कानों से सुनते हैं और क्या करते हैं, अपने दोनों ही माता पिता अपने हृदय के अंदर, मन के अंदर काफ़ी सारे विचार उस बच्चे के लिए लाते हैं, काफ़ी सारे विचार उस बच्चे के लिए बनाते हैं। बहुत अच्छे अच्छे, ऐसी चीज़ होगी, ऐसा होगा, सब कुछ अच्छा, विश्वास करते हुए कि वो हमारा बच्चा है। 9 महीने उसका इंतज़ार करना, और जैसे जैसे जो डॉक्टर बोलता है ठीक उसी प्रकार से ख्याल रखना कि जो चीज़ हमें मिलने वाली है वो बहुत खूबसूरत होगी, बहुत ही अच्छी होगी। और जब वो चीज़ हाथ में आती है तो जो आनंद जब वो अंदर था, उस आनंद से कई ज़्यादा बढ़ के वो आनंद तब होता है जब वो बच्चा हाथ में आता है। माँ बाप दोनों उस आनंद के आगे, उनको और कुछ जो तकलीफ़ें उन्होंने पहले उठाई होगी, एक बच्चे को जन्म देते हुए एक माँ अच्छे से जानती है कि वो 9 महीने वो किस स्टेज से गुजरी होगी, किस प्रकार की मुश्किलें आती हैं। खुशी है, लेकिन जब दर्द होता है और जब कई तरह से इश्यूज़ भी आते, लेकिन उसके बावजूद वो स्ट्रगल करती हुई, मन में एक अच्छी भावना लेते हुए कि नहीं, आने वाले दिनों में मेरे हाथ में जब वो बच्चा आएगा वो किस प्रकार होगा, उस खुशी के लिए, उस आनंद के लिए इंतज़ार करते हुए, आशा रखते हुए, आँखों से नहीं दिख रहा लेकिन उसके मन का विश्वास जब उसके हाथों में आता है तो वो आनंद और वो खुशी, वो उस दर्द से काफ़ी अलग होती है, माँ बाप दोनों के लिए। ठीक उसी प्रकार से हमें अपने विश्वास को थामे रखना है और इस विश्वास को इस प्रकार विश्वास करना है कि जो हम प्रभु यीशु से मांग रहे हैं उसको बहुत प्यार से संभालना भी है। ये नहीं कि किसी ने कुछ कहा और किसी ने बोला अरे नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसे वो नहीं है, तू बेकार बोल रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता, तो हम वचन से भटक कर, अरे नहीं, हमने तो बाइबल में ये पढ़ा था, ऐसा लेकर अब ये बोल रहा है ऐसे नहीं होगा, तो फिर कहाँ गया विश्वास? नहीं हुआ ना, नहीं हुआ विश्वास, क्योंकि हमने उसको मन में उस तरह से उतारा ही नहीं, इसलिए किसी के कहने पे हम बहक गए ना। ऐसा नहीं होना चाहिए। विश्वास की रक्षा भी हमें एक बच्चे जैसी करनी है कि हम इस बात पे विश्वास करते हैं ऐसा होगा। सो विश्वास का आपको ख्याल भी रखना है ताकि जब हमने जो आशा रखी है और वो आशा जब पूरी हो तो उसका खुशी का कुछ अलग ही आनंद हो। और जब हम खुश होते हैं तो प्रभु यीशु भी हमारे साथ खुश होता है। हम अच्छे से रहते तो प्रभु यीशु भी बहुत खुश रहता है। तो वो कभी भी हम लोगों को ऐसे परेशानी में या ऐसे दुख में पड़े नहीं रहने दे सकता। उसको पसंद नहीं है कि हम दुखी रहे, चिंता में रहे या परेशान होकर रहे। तभी तो यीशु मसीह ने कहा ना कि जो मुझ पे विश्वास करेगा वो लज्जित नहीं होगा। तो हमें बस विश्वास करना है। और वो विश्वास कैसे होना चाहिए? वो विश्वास की जड़ हमारे मन के अंदर उतरी हुई होनी चाहिए, तभी वो कार्य करेगा। उसकी रक्षा हमें कैसे करनी है? जिस प्रकार हम एक गर्भवती माँ अपने बच्चे के लिए आशा रखती है, या हमने जैसे अभी आशा रखी हो यीशु मसीह के आने की, हम विश्वास कर रहे हैं ना, उस विश्वास को हम संभाल के रखने हैं। वैसे ही हमें भी किसी भी मुश्किल में या किसी भी परेशानी में हम अगर हैं तो उसको नज़रअंदाज करके प्रभु ने जो कहा है, प्रभु ने जो कहा है, लिखा नहीं, जो कहा है उसको अपने हृदय में संभाल के रखिए, उसको अपने हृदय में बोइए, उसको, उस विश्वास को अपने हृदय में पकड़ के रखिए, तब वो प्रमाण आपके हाथ में आएगा। यही है विश्वास। तो मैं समझती हूँ कि मैं आपको समझा पाई हूँ, जितना मैंने समझा, जितना मैंने जाना। मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं आप लोगों को समझा पाई होंगी। और अगर कोई भी सवाल आप लोगों को पूछना हो तो आप कॉल कर सकते हैं या मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। तो आज का यही संदेश था। मैं आप सभी के लिए एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहती हूँ। परमपिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से पिता, मैं प्रार्थना करती प्रभु, जितने भी लोग इस समय प्रभु उपस्थित है इस वचन को सुनने के लिए पिता परमेश्वर, और जितने भी बाद में सुनने वाले हैं उन सब के साथ प्रभु यीशु, मैं तेरी इच्छा को मांगती प्रभु,
उन सब की जीवन में इस समय कोई भी परेशानी क्यों ना चल रही हो प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, वचन को, उस विश्वास को प्रभु अंदर थामे रखने के लिए प्रभु इन सब की तू सहायता करना। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, हर एक वचन वो अपने हृदय में उतार नहीं पाए पिता, और उस वचन के अनुसार प्रभु उस विश्वास की रक्षा करते हुए प्रभु इनमें से हर एक जन उस आशा की हुई वस्तु के निश्चय को देखने के लिए प्रभु तेरे हर एक वचन को थामे रहे पिता। मैं प्रार्थना करती पिता यीशु मसीह के नाम से, धन्यवाद पिता, आमीन। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस सभा में आने के लिए, और हम लोग फिर से आगे मिलते रहेंगे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। फिर से मिलते हैं।